हेलो स्टूडेंट्स, अगले वीडियो को आगे प्रोसीड करने के लिए मैं फिर हूं आपके पास। छोटी छोटी वीडियो, छोटा छोटा एफर्ट, यही हमारे आपके बीच का एक बॉन्ड है और शायद इसी से हम उन गलतियों को दूर कर पाएं जो गलतियां हम सामान्यतः कर देते हैं या फिर हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे नहीं हैं। क्योंकि सिर्फ वर्बल वीडियो लेक्चर्स, मैं किसी बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बोर्ड का इस्तेमाल हम साल भर करते हैं। तो मैं अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए छोटे छोटे टॉपिक्स की बात कर रहा हूं। तो हम लोग अपने टॉपिक को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने आपसे कहा था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में, जिसकी वजह से आरएमपी यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन हुई थी। सर, हम वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर हमारे वीडियो आपको बेहतर लगते हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और यही हमारे लिए बहुत बड़ा आपकी तरफ से एफर्ट होगा, क्योंकि हम इस माध्यम से ज्यादा बच्चों तक जब पहुंच पाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हमें लगेगा कि हमारी बात पसंद कर रहे हैं आप, और शायद किसी भी काम करने के लिए सर वो एक जो कहते हैं ना क्लैपिंग, वो अप्रिशिएशन बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन शर्त है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नहीं अच्छा लगता है कतई ना करें, क्योंकि ये उसी को मिलता है जो काम ठीक करता है। अगर मैं जो बातें कर रहा हूं वो वाजिब हैं तो आप करें, नहीं वाजिब है तो ना करें। खैर, हम अपने टॉपिक की तरफ हैं। उससे पहले मैं आपसे फिर कह दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, जो डॉक्टर कमलेश नारायण के नाम से है, और उस ऐप पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स चाहिए, हमारे पूरे चैप्टर वाइज एक वो भी वहाँ मिलेगा। बहुत सारे मॉड्यूल मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, जो आपकी इच्छा हो। इवन एक कोई पर्टिकुलर चैप्टर या पर्टिकुलर टॉपिक से आप रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी वहाँ मिलेगा। आप इंटरेक्ट आसानी से कर पाएंगे, यानी वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग है हमारी आपके बीच में, और ऐप इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एज यू विश, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उस चैनल पर भी आकर के आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। क्या, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है सोडियम पोटेशियम पंप। तो पहले तो वर्ड जानिए पंप। जो पंप शब्द का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, उस पंप का एक ही पर्पस है, दैट इज एक्टिव। क्योंकि पंप का मतलब होता है ताकत, फोर्स एक वर्ड आता है पंप बोलते ही। तो इसका मतलब सोडियम पोटेशियम पंप इज एन एक्टिव प्रोसेस। अब सर ये है क्या? एक्चुअली एक एंजाइम है, पूरा नाम है सोडियम पोटेशियम एटीपेज, and this enzyme is present in the axolemma. सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम एक्सोलेमा में पाया जाता है और हमेशा सोता रहता है, मतलब इनएक्टिव फेज में होता है। तो सब ये एक्टिव कब होता है? ये एक्टिव तब होता है जब हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस तकरीबन -60 से लेकर -90 मिलीवोल्ट के बीच में कहीं आ जाता है। आप कहोगे कहीं आ जाता है, ये बार बार हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं कि आपने रट रखा है -70 मिलीवोल्ट। तो सर उसी को खत्म करना चाहते हैं -60 से -90 के बीच में कहीं भी। तो जैसे ही हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस इस रेंज में आता है, ये एंजाइम एकदम एक्टिव हो जाता है, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि वो कहता है कि भाई आप मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए जनरेट कर पा रहे हो क्योंकि पोटेशियम बाहर निकल जाता है। तो पोटेशियम आयन से कहता है कि भाई आप बाहर मत निकलो। तो पोटेशियम कहते हैं अरे यार क्या बात करते हो, क्यों ना निकले हम बाहर। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड परमिबिलिटी दोनों चीजें हैं जो हमसे कह रही बाहर निकलो।
फिर सिफारिश करता है सर बाहर मत निकलिए। तो कहता है नहीं भैया हमसे तो ना होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारा 30 गुना ज्यादा है, परमिबिलिटी भी फिर हमारे लिए ही है, तो हम क्यों ना निकले। तो कहते हैं ठीक है भैया तू अपनी कर मैं अपनी करता हूं, क्या फर्क पड़ता है, चल अपना काम तू कर। यानी यह भी एक्टिव हो गया है ना। शुरू में प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, नहीं मानता है तो जो हमारी औकात होती है उसके अनुसार काम करते हैं। तो ये क्या करता है कि जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस, चलिए -70 बोलते हैं, -70 मिली वोल्ट बनता है, तुरंत ही एक्टिव हो जाता है। तो जैसे ही -70 के बाद पोटेशियम बाहर जाएगा तो -71, 72, 73 होगा। तो जैसे ही -70 हुआ ये एक्टिव हो गया, और जैसे ही पोटेशियम आयन गया उसने तुरंत 2 पोटेशियम को पकड़ा अंदर ढकेल दिया। तो बढ़ पाएगा नहीं। यानी दिस एंजाइम पिक्स 2 पोटेशियम आयन फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ एक्सोलेमा एंड पंप बैक इनटू द एक्सोप्लाज्म। भाई अगर वो पोटेशियम आता एक्सोलेमा में बाहर रुकता तब तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता, लेकिन इसने क्या किया, -70 तक तो बर्दाश्त किया, लेकिन जैसे ही पोटेशियम आयन और बाहर निकलता 1, 2, 3, 4 तो -71 होता, -72 होता एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता। उसने एक ही समय में 2 पोटेशियम आयन एक साथ पकड़े, उठा के अंदर एक्टिवली पंप कर दिया, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेडियंट है इसलिए एक्टिव। तो आप कहोगे सर तो खाली पोटेशियम पंप हुआ, सोडियम कहां गया। तो पहले अपनी बात समझ लें, क्योंकि हमने ये लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि आरएमपी इज मेंटेन्ड बाय, तो यही वो एक्सप्लेनेशन है कि अब वो -71 नहीं हो सकता, क्योंकि -71 तो 70 तक तो आप एकदम फ्री थे, आराम से आओ जाओ, लेकिन जैसे ही -70 पहुंचा तुरंत ही एक्टिव हो गया। उसने कहा बढ़ने तो ना देंगे, जितनी तेजी से तुम निकलोगे उतनी तेजी से हम अंदर पंप करेंगे। अब सवाल आया कि सर सोडियम पोटेशियम पंप दोनों वर्ड क्यों इस्तेमाल होता है। तो उसकी एक्चुअल स्टोरी कुछ और है। जैसे मुझे मान लें मैं ही सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम हूं, तो जब मैं काम करने आऊंगा तो काम करते वक्त मैं क्या करता हूं, एक साथ 2 पोटेशियम आयन पिक करता हूं, ऐसे इस साइड से, दैट इज आउटर सरफेस ऑफ एक्सोलेमा, और 3 सोडियम आयन हम पिक करते हैं ऑन द इनर सरफेस ऑफ या इनर साइड ऑफ एक्सोप्लाज्म। तो वो 3 सोडियम हमने यहां से लिए फ्रॉम एक्सोप्लाज्म से, और 2 पोटेशियम आयन लिए ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एक्सोलेमा, और एटीपी का यूज करके हम सर ऐसे 180 डिग्री पे रोटेट हो गए, जिससे सोडियम आयन बाहर निकल गया और पोटेशियम आयन अंदर चला गया। क्योंकि दोनों को अगेंस्ट द ग्रेडियंट ये पहुंचाता है, इसीलिए पंप वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि सोडियम अगर मैं आपसे ना समझाऊं इस टॉपिक पे तो भी आपको आरएमपी समझ में आ रही है, लेकिन अगर सोडियम पोटेशियम पंप ही आपको एक्सप्लेन करना होगा तो उसका एक्सप्लेनेशन यही है कि सोडियम पोटेशियम पंप इज बिकॉज ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम दैट इज प्रेजेंट ऑन द एक्सोलेमा। फिर ये एक्टिव कब होता है? This enzyme activates when membrane potential difference reaches to the -60 to -90 millivolt. फिर एक्टिव होके क्या करता है? On activation, this enzyme picks 2 potassium ion from outer surface of exolemma. Picks 3 sodium ion पीछे से, ये पीछे से यहां से इस साइड से 3 सोडियम आयन एक साथ पिक करता है और अपनी जगह पर 180 पे रोटेट कर जाता है। तो ऑटोमेटिकली 2 पोटेशियम आयन आउटर सरफेस ऑफ एक्सोलेमा से एक्सोप्लाज्म में गए और 3 सोडियम आयन एक्सोप्लाज्म से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में आ गए। हालांकि सोडियम का कोई रोल नहीं हुआ इसमें, वो हम आगे बताएंगे कि सोडियम अंदर से बाहर आने का फायदा क्या मिला, लेकिन जो सवाल में अभी भी रुका हुआ है कि मेंटेनेंस ऑफ आरएमपी इज ड्यू टू, तो आंसर है सोडियम पोटेशियम पंप। तो इसीलिए कहते हैं कि आरएमपी को मेंटेन करना इज ए एक्टिव प्रोसेस, ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि अगर आधे घंटे तक किसी न्यूरॉन से कोई स्टिमुलस नहीं दिया गया, कोई नर्व इंपल्स कंडक्शन नहीं हुआ, तो सर वो एक्टिव मोड में
रेस्टिंग कंडीशन इज ए एक्टिव प्रोसेस। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट चाहिए, एक नर्व सेल रेस्टिंग कंडीशन में रहने के लिए, बने रहने के लिए तकरीबन 33% एनर्जी खर्च करती है, 33% ऊर्जा खर्च कर देती है। आप पढ़ेंगे जब नर्व इंपल्स कंडक्शन है वो तो पैसिव प्रोसेस है। बड़ी विचित्र बात है, आराम करने के लिए ऊर्जा चाहिए और काम करने के लिए ऊर्जा नहीं चाहिए। भाई नर्व इंपल्स कंडक्शन तो इसका काम है। तो अब हमारी बात सोडियम पोटेशियम पंप की पूरी हुई। इसको आप 2-3 बार देखिएगा, क्योंकि अगर आप एकदम न्यू कमर हैं सोडियम पोटेशियम पंप के लिए तो बात स्पष्ट रूप से सुननी चाहिए कि कहां से पोटेशियम आयन पिक करता है और कहां लौटाता है, सोडियम आयन कहां से पिक करता है और कहां लौटाता है। तो इसका जो नेट इफेक्ट है वो सोडियम पर नहीं आधारित है, पोटेशियम पर आधारित है कि हमने पोटेशियम आउटर सरफेस ऑफ एक्सोलेमा पे बढ़ने नहीं दिया। यस, दैट्स अ सोडियम पोटेशियम पंप। अगर आपको बात समझ में आई हो तो ठीक, नहीं समझ में आई हो तो भी ठीक। आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं ताकि मैं थोड़ा चेंज कर पाऊं एज पर योर रिक्वायरमेंट ऑफ योर टॉपिक। ये टॉपिक्स हम रैंडमली चूज करते हैं आपके इन्हीं कमेंट से, या हमारे ऐप में जो बच्चे कमेंट करते हैं, जो सजेस्ट करते हैं कि इस टॉपिक को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक्स आप ही की तरफ से फरमाइश होते हैं और उन्हीं टॉपिक्स को मैं वर्बल एक्सप्लेनेशन करता हूं। कैसा लगता है आपको ये टॉपिक? कितना बेहतर महसूस कर सकते हैं? आर यू कंफर्टेबल बाय लैंग्वेज? तो जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में एंड स्टे कनेक्टेड। गुड लक।